मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन स्वयं में इतना महान रहा है कि हमें कभी कोई आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण देना पड़ता है तो हमारे मन में भगवान श्री राम से ऊपर और किसी का नाम नहीं आता। जब माता कैकेयी ने श्री राम का वनवास मांगा तो प्रभु श्री राम ने बिना संकोच के वनवास स्वीकार लिया। इस वीडियो में प्रभु श्री राम कहाँ कहाँ गए, कहाँ रुके, किन महर्षियों से मिले और जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपनी 14 वर्षों की वनवास यात्रा अयोध्या से रथ में सवार होकर शुरू करते हैं, जहां उनके साथ आर्य सुमंत और पीछे पीछे नगरवासी आते हैं। शाम होते होते श्री राम तमसा नदी के किनारे आ जाते हैं। श्री राम आर्य सुमंत को रथ रोकने को बोलते हैं और नगरवासियों को वापस अयोध्या लौट जाने को कहते हैं, लेकिन नगरवासी जिद करते हैं हम भी साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। नगरवासियों की बात मानकर प्रभु श्री राम यही तमसा नदी के किनारे आज रात विश्राम करने को कहते हैं। आज रात यही विश्राम करने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और आर्य सुमंत सुबह होने से पहले ही नगरवासियों को बिना बताए वही छोड़कर रथ में चले जाते हैं। अपनी यात्रा में आगे जाते हुए श्री राम शाम तक अयोध्या की सीमा पार कर श्रृंगबेरपुर की सीमा पर आ जाते हैं। श्रृंगबेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। ये राज्य श्री राम के मित्र निषाद राज गुह का राज्य था। श्री राम यही श्रृंगबेरपुर की सीमा पर ही रात रुकने का निर्णय करते हैं। निषाद राज को इस बात की सूचना मिल जाती है कि प्रभु श्री राम आए हैं। निषाद राज श्री राम से मिलने आता है और रात्रि के विश्राम की व्यवस्था कर देता है। सुबह होते ही श्री राम आर्य सुमंत को यहाँ से अयोध्या लौटा देते हैं और यहीं से अपनी वनवास यात्रा पैदल आरंभ करते हैं, जहाँ उनके साथ निषाद राज भी होता है। गंगा नदी के किनारे आके श्री राम केवट से गंगा नदी पार कराने को कहते हैं। गंगा नदी पार कर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज अपनी यात्रा में आगे निकल जाते हैं। त्रिवेणी होते हुए श्री राम प्रयाग पहुंच जाते हैं, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। श्री राम यहाँ महर्षि भरद्वाज से भेंट करते हैं और कोई एकांत स्थल बताने का आग्रह करते हैं। महर्षि भरद्वाज यहाँ से 10 कोस दूर चित्रकूट नाम का पवित्र स्थान बताते हैं, जहाँ अनेक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। प्रभु श्री राम इसके बाद महर्षि भरद्वाज से आशीर्वाद लेके चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में यमुना नदी पार करना होता है। श्री राम निषाद राज के सहयोग से नदी पार करने के लिए बांसों का एक बेड़ा बनाते हैं और निषाद राज को यहीं से अपने राज्य वापस लौट जाने को कहते हैं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नदी पार करके चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। उबड़ खबड़ रास्तों, नदियों, घाटियों को पार करते हुए श्री राम चित्रकूट पहुंच जाते हैं, जहां महर्षि वाल्मीकि जी से भेंट करते हैं। प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि जी से चित्रकूट में रहने के लिए उत्तम स्थान पूछते हैं, जहां श्री राम अपनी पत्नी, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्षों का वनवास व्यतीत कर सके। वाल्मीकि जी मंदाकिनी नदी किनारे उपयुक्त स्थान बताते हैं। प्रभु श्री राम यही नदी किनारे अपनी कुटिया बनाकर अपना वनवास मर्यादा पूर्ण आनंद और शांति के साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भाई भरत पूरी प्रजा के साथ चित्रकूट आ जाते हैं और प्रभु श्री राम को उनके पिता महाराज दशरथ के निधन हो जाने का समाचार देते हैं और वापस अयोध्या लौट चलने को कहते हैं। लेकिन श्री राम वनवास पूरा होने के पश्चात ही वापस लौटने को कहते हैं। भाई भरत बिना श्री राम के उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद श्री राम अब अपना वनवास कहीं और व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं, ताकि अब कोई अयोध्यावासी उनके पास ना आए। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे अयोध्या कांड समाप्त होता है और यहीं से अरण्य कांड शुरू होता है। अब देखते हैं
अरण्य कांड में प्रभु श्री राम कहाँ कहाँ जाते हैं और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है। फिर यहाँ से निकलकर श्री राम दंडकारण्य के तपोवन में अपनी यात्रा करते हैं, जहाँ सबसे पहले श्री राम महर्षि अत्रि और महातपस्विनी अनसुआ माता के आश्रम में जाते हैं। ये स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना में है। यहाँ आके श्री राम महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुआ से भेंट करती हैं। माता अनसुआ अपने वस्त्र और आभूषण माता सीता को प्रदान करती है और इसे ग्रहण करने को बोलती है। उधर महर्षि अत्रि श्री राम को बताते हैं कि इस दंडकारण्य तपोवन में राक्षसों के उत्पातों से महर्षि और तपस्वी की तपस्या में अधिक समस्याएं आती है। तपस्वी इनके उत्पातों से सदा ही भयभीत रहते हैं। कृपया करके आप राक्षसों के उत्पात और भय से उनको मुक्त कराइए। श्री राम महर्षि अत्रि को विश्वास दिलाते हैं कि पूरे दंडकारण्य के तपोवन में घूम घूम के राक्षसों का संहार करेंगे और उनके भय से सभी मानव जाति और प्राणियों की रक्षा करेंगे। इसके बाद श्री राम महर्षि का आशीर्वाद लेके दंडकारण्य के तपोवन में प्रस्थान करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दंडकारण्य वन का क्षेत्रफल त्रेता युग में बहुत बड़ा था। वर्तमान में इस क्षेत्र में आने वाले बहुत राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। श्री राम अपने वनवास का सबसे ज़्यादा वक्त इसी दंडकारण्य वन के क्षेत्र में बिताए हैं, जहाँ वो अनेक आश्रमों में महर्षि और तपस्वियों से भेंट करते हैं, साथ ही साथ उनसे शिक्षा भी लेते हैं और राक्षसों का संहार भी करते हैं। इसी तरह आश्रमों में घूमते घूमते श्री राम अपने वनवास के 10 वर्ष इसी तपोवन में बिताते हैं और पंचवटी क्षेत्र में आ जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान में पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक में आता है। यहाँ श्री राम महर्षि अगस्त्य मुनि से मिलते हैं। अगस्त्य मुनि श्री राम को अपने शस्त्र प्रदान करते हैं और उन्हें ग्रहण करने को बोलते हैं। श्री राम उनके शस्त्र स्वीकार करके उनसे ऐसा स्थान बताने का आग्रह करते हैं जहाँ से वो राक्षसों का रास्ता रोक सके और सारे साम्राज्य की रक्षा कर सके। अगस्त्य मुनि ऐसा स्थान पंचवटी बताते हैं। गोदावरी नदी के किनारे आप वही वास करें, उसके आगे जनस्थान में राक्षसों की अग्रिम छावनी है, वहीं से तुम सारे साम्राज्य की रक्षा कर सकते हो। इतना जान के श्री राम पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी भेंट जटायु से होती है और उनकी मित्रता हो जाती है। श्री राम वहीं गोदावरी नदी के किनारे अपनी पंथ कुटिया बनाते हैं और वहीं वास करते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद रावण की बहन शूर्पणखा की नज़र श्री राम पे पड़ती है, जो उन पे मोहित हो जाती है और अपने शादी का प्रस्ताव रखती है, जो श्री राम नकार देते हैं। गुस्से में शूर्पणखा माता सीता पे हमला करती है। ये देखकर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेना चाहती है और अपने भाई खर और दूषण को अपने अपमान की छोटी कहानी बताती है। खर और दूषण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने अपने सारे राक्षस सैनिकों के साथ श्री राम के पास जाते हैं, जहाँ वो युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। शूर्पणखा यहाँ से भागकर रावण के पास जाती है और सारे घटनाक्रम के बारे में बताती है। अहंकारी रावण अपनी बहन के अपमान और अपने भाइयों का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ छल से माता सीता का हरण कर लेता है। श्री राम और लक्ष्मण को जब पता चलता है उनके साथ कोई छल हुआ है, तो वो दोनों माता सीता की खोज करते हैं। माता सीता की खोज करते करते उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिलता है और उन्हें माता सीता के बारे में बताता है। इस स्थान को वर्तमान में सर्व तीर्थ स्थल कहा जाता है, जो नासिक से 56 किमी दूर ताकेड़ गांव में है। प्रभु श्री राम को यही जटायु द्वारा पहली बार पता चलता है कि माता सीता का हरण कर रावण अपने साथ पुष्पक विमान में वायु मार्ग से दक्षिण की ओर ले गया है। श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार करके माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं, जहाँ श्री राम तुंगभद्रा नदी के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें श्रापित कबंध मिलता है, जो राक्षस रूप में होता है।
श्री राम कबंध को उसके श्राप से मुक्त कराते हैं और उसे मानव रूप में लाते हैं। कबंध अपने श्राप से मुक्त होने के बाद अपने दिव्य ज्ञान से माता सीता के बारे में बताता है, जो रावण हरण कर ले गया है, और ये भी बताता है कि माता सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, जो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको माता सबरी से मिलना होगा, वही आपको ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताएंगे। श्री राम माता सबरी से मिलने निकल जाते हैं, जो पंपा सरोवर के निकट एक कुटिया में रहती है। आपको बता दें दोस्तों, पंपा सरोवर वर्तमान में कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। श्री राम यहाँ आकर महातपस्विनी माता सबरी से मिलते हैं और उनके जूठे बैर खाते हैं। प्रभु श्री राम माता सबरी से ऋषिमुख पर्वत का मार्ग पूछते हैं। माता सबरी मार्ग बताकर अपना शरीर त्याग देती है। इसके बाद श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर चल देते हैं। यहाँ दोस्तों अरण्य कांड समाप्त हो जाता है और अब शुरू होता है किष्किंधा कांड। पंपा नदी पार कर श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पहली बार उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से होती है। हनुमान अपने कंधे पर बिठाकर श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत ले जाते हैं, जहाँ हनुमान उनकी भेंट सुग्रीव से कराते हैं और उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव माता सीता के आभूषण श्री राम को दिखाते हैं। ये देखकर श्री राम और लक्ष्मण अधिक भावुक हो जाते हैं। सुग्रीव भी अपनी कथा बताते हैं। श्री राम सुग्रीव की कथा सुनकर उसे वचन देते हैं, वो उसके भाई बलि का वध कर उसे दंड देंगे और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव भी वचन देता है, वो माता सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। श्री राम महाबली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। इसके बाद सुग्रीव शीघ्र ही माता सीता की खोज करने को कहता है, लेकिन वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी होती है। श्री राम 4 महीने के पश्चात ही माता सीता की खोज करने का निर्णय लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, किष्किंधा वर्तमान में कर्नाटक के बेल्लारी में आता है। यहाँ किष्किंधा कांड समाप्त होता है। 4 महीने बीत जाने के बाद सुग्रीव की वानर सेना चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में निकल जाती है। 1 महीना बाद हनुमान दक्षिण दिशा की ओर से माता सीता की खोज कर वापस लौट आते हैं, जो कि समुद्र पर रावण के राज्य लंका में होती है। श्री राम ये सुनकर अधिक भावुक हो जाते हैं और शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करने का सुग्रीव को आदेश देते हैं। सुग्रीव सारी वानर सेना को एकजुट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है लंका कांड। प्रभु श्री राम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और सारी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद श्री राम रामेश्वरम की ओर जाते हैं। यहाँ आकर श्री राम लंका पे चढ़ाई करने से पहले महादेव की पूजा करते हैं और शिवलिंग की स्थापना करते हैं। ये मंदिर आज भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी और इसका नामकरण भी खुद श्री राम ने ही किया था। ये स्थान तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इसके बाद श्री राम नल और नील की सहायता से सेतु का निर्माण कार्य आरंभ करते हैं, जो लंका तक का होता है। सेतु कार्य पूरा होने के बाद श्री राम के साथ पूरी वानर सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पार करती है और लंका पहुंच जाती है। रावण का महल लंका के मध्य में त्रिकूट पर्वत पर होता है, इसीलिए श्री राम अपनी वानर सेना सहित सुबेल पर्वत पर रुकते हैं, जो रावण के महल त्रिकूट पर्वत से कुछ किमी दूरी पर है। दोस्तों, वर्तमान में इस स्थान को नुबारा एलिया नगर कहा जाता है। यहीं पर प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था। रावण का वध करके श्री राम रावण के भाई विभीषण को लंका सौंप देते हैं। श्री राम इसके बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौट आते हैं और प्रभु श्री राम का वनवास भी पूरा हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको रामायण की ये कथा पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।